अच्छा, अभी हमने थोड़ा सा एक सीरियस टॉपिक डिस्कस किया है पार्टीशन का और उसके आफ्टर मैथ के बारे में। लेकिन अगर अब हम थोड़ा सा लाइट साइड पे आना चाहें, उसके अंदर ये भी आता है कि कल्चर के अंदर खाना पीना और पहनने वाली बात भी आती है, जो अभी इमरान भाई ने उसके ऊपर बात की थी। मेरा ये सवाल आप लोगों से है कि आप लोग का क्या परसेप्शन था इस ग्रुप में आने से पहले या इस ग्रुप का पार्ट बनने से पहले, कि आपके अपने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग किस किस्म का खाना खाते हैं या किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, और वो कैसे चेंज हुआ इस ग्रुप में आने के बाद। या फिर दूसरी तरफ के बारे में भी आप बताएं कि वहाँ के बारे में क्या ख्याल था और वो किस तरह से परसेप्शन चेंज हुआ, क्योंकि खासतौर पर अगर पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमन नैरेटिव होता है कि जी इंडिया में ज़्यादातर लोग जी वेजिटेरियन ही होते हैं, और वो बस वहाँ पे सब्जी खाते हैं और गोश्त भी नहीं खाता इंडिया में। इसी तरह पाकिस्तान के बारे में कई जगह मैंने ये पर्सपेक्टिव सुना था कि वैसे पाकिस्तान में तो सब गोश्त ही खाते हैं, कोई उस तरह से सब्जी वगैरह नहीं खाता। तो इसके बारे में काइंडली आप लोग बताएं कि इससे आप लोगों के अपने वो जो परसेप्शन या ओपिनियन से वो कैसे चेंज हुए। देखिए, मैं इस बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो जो हमारे घर का माहौल है फारूक साहब, वो शुरू से ऐसा रहा है कि मुझे कभी पाकिस्तान के रहन सहन या वहाँ का पहनावा या खाने पीने का जो तरीका है उसे देख के कभी हैरानी नहीं हुई। क्योंकि आपको शायद जानकर ये हैरानी हो कि हमारे घर में, हमारे इलाके में भी वही रहन सहन का तरीका है, ऐसे ही खाना पीना, ऐसे ही पहनना। क्योंकि जो बेसिकली टीवी सीरियल से या फिर 90s में, अर्ली 90s में जो कल्चर था वो बहुत शेयर्ड कल्चर था। बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं इसमें बिल्कुल हम लोग अलग हो गए, कम्युनिकेशन गैप आ गया, कल्चरल गैप आ गया। नहीं तो 90s में और अब आकर जब से ये, आप ये कह लीजिए कि कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया है, हमारे पास बहुत सारे ज़रिए हैं जिनकी वजह से हम एक दूसरे को देख सकते हैं, तो मुझे कभी ज़्यादा हैरानी नहीं हुई पाकिस्तान का फूड कल्चर देख के। हाँ, लेकिन ये मैंने कब हमेशा क्लियर करने की कोशिश करी है जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको, कि यहाँ पर ऐसा कोई स्टीरियोटाइप नहीं है कि जैसे अभी आपने कहा कि सब वेजिटेरियन खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप फूड सेंटर्स देखिए, और वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड एक अलग चीज़ है। सब जगह का अपने जगह का एक अलग तरह का खाना होता है, अलग तरह का उनका स्टाइल होता है, कल्चर होता है। तो इस टॉपिक पे तो आप जितनी लंबी चाहे बात कर लें, क्योंकि जो इंडिया है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पे बहुत तरह के कल्चर हैं, बहुत तरह के, मतलब आप उन्हें अभी काउंट करने, उन पे बात करने बैठे तो शायद ये टाइम भी कम पड़ जाएगा आपके लिए। और पहनावे की जहाँ तक बात है, तो पहनावा जो एक सूट्स का एक कल्चर है वो यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उसमें है, जो साड़ी का कल्चर है वो हिंदी कम्युनिटीज़ में है। और अब देखिए कल्चर कॉमन है यहाँ पर। यहाँ पर जो अच्छा लगता है वो लोग पहनते हैं। अब वो पुरानी बात होगी कि अगर आपने किसी को सूट पहने देखा है, किसी को साड़ी पहने देखा है, तो आप उनका रिलीजन या उनकी एथनिसिटी बता सकते हैं, वो बहुत मुश्किल है अब आपको। अब यहाँ पर जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, जो टॉप फैशन डिज़ाइनर्स हैं यहाँ पे या पाकिस्तान में, आप उनके बहुत सारे डिज़ाइंस देखिए कि यहाँ के लोग उन डिज़ाइनर्स को फॉलो करते हैं और वहाँ के लोग यहाँ के डिज़ाइनर्स को फॉलो करते हैं। तो एक ट्रेंड का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर्स तब हम बात करें तो वो तो थोड़ा एलीट हो गया, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेंड्स होते हैं उन पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये जो फ़र्क आता है, ये आता है कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट के थ्रू। अब वो लोग यहाँ की मूवीज़ देखते हैं, उसमें कल्चर देखते हैं, हम लोग वहाँ के ड्रामास देखते हैं, उसमें उनका कल्चर देखते हैं, उनकी पहनावा, खाने-पीने का जो तरीका है वो देखते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। हाँ, उसके लिए भी इस ग्रुप में काफ़ी, मैंने खुद एक अभी मैंने उस पे ज़्यादा पोस्ट नहीं करा, मैंने खुद यहाँ पे शेयर करना शुरू करा था ग्रुप में कि मैं इंडिया में जितनी जगह मैं तो गया हूँ और जितनी जगह मैंने रेस्टोरेंट्स पे, अच्छे रेस्टोरेंट्स पे, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे खाना खाया है, मैं वो शेयर करना स्टार्ट करूँगा ग्रुप में। उससे फ़र्क पड़ेगा, उससे एक परसेप्शन जो है उस पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये फ़ायदा, मेरे ख्याल से ये फ़ायदा आगे जाके भी इस ग्रुप में पोस्ट डालने से होगा। अच्छा, इमरान साहब, अभी आप भी इसके ऊपर खाने पीने की चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं ज़रा आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा इसके ऊपर बताएं कि ग्रुप में किस किस्म की बातें होती हैं खाने पीने को लेके, पहनावों को लेके। देखें, खाना पीना भी हमारा कल्चर का हिस्सा है, नो डाउट। लाहौर अगर मशहूर है तो मैं कहूँगा कल्चर बाद में, पहले खाना पीना। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले या बनाने से पहले मुझे ये नहीं था पता कि दिल्ली में भी बारबेक्यू मिलता है, दिल्ली में भी निहारी मिलती हैं, दिल्ली में भी कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ मिलती हैं चिकन की। लेकिन इस ग्रुप के थ्रू मुझे पता चला कि दिल्ली में तो बहुत लोग बैठे वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट मेरे जहन से खत्म हो गया, जो बचपन से एक ट्रेडिशनली चलता था कि वहाँ के इंडियंस गोश्त नहीं खाते। इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि मैं पीछे
2 साल यूएई में रह के आया, वहां पे भी मेरे इंडियंस बड़े अच्छे दोस्त थे और हम लोग मिलके खाते थे, बैठ के खाते थे। और कभी वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट इतना हाईलाइट नहीं था हुआ, जो भी खा रहे हैं खा रहे हैं। एक और बात करना चाहता हूँ कि हमारे माशरे पे, दोनों माशरों में इस टाइम जो हमारा मीडिया है उसके गहरे असरात है। पाकिस्तान में बॉलीवुड के बहुत गहरे असरात है। अहमद, आप भी शायद इस बात से मेरे इत्तेफाक करें। जी जी। लोग ड्रेसिंग को लोग ड्रेसिंग को फॉलो करते हैं और ये तो एक अटल हकीकत है। हमारे जो ड्रामे हैं पाकिस्तान के, उधर इंडियन माशरे पे उसका गहरा असर है। हमारे ड्रामा को वो लोग बड़े अच्छी तरह फॉलो करते हैं। हमारे ड्रामा पे जो ड्रेसेस है, हमारे जो एक्टर हैं उनको फॉलो करते हैं क्योंकि उनके ड्रेसेस बड़े अच्छे हैं। नो डाउट जो जो इंटरटेनमेंट मीडिया है वो एक पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है, लेकिन उतना नहीं कर रहा जितना करना चाहिए। आप देखें बॉलीवुड के इतने बड़े नाम है, कभी उन्होंने इस बारे में कोई कंपेन नहीं इतनी बड़ी चलाई कि चलो इंडिया पाकिस्तान को वीजा फ्री करने में या कुछ इस तरह की कोई हम लोग कोई ऐसा प्रोग्राम करें कि वीजा में नरमी हो जाए। मेरे अपने इधर पड़ोस में इंडियंस हैं जो शादी करके आज से 30 साल पहले यहाँ पे आए थे। उनको नहीं मिल रहे अभी तक। लेडीज हैं वो तरह उनको वीजा नहीं मिलता, ऑर्डर, लेकिन नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग ऐसा ऐसा वो प्रोग्राम लेके आए कि हमें वीजा भी मिले। जहां तक खाने पीने की बात है, हमें इस टाइम इंडिया इतना बड़ा मुल्क है और हमें इतना कुछ खाने को देखने को मिल गया कि वहां पे क्या क्या खाने में है। सुबह केरला में तो इतना कुछ खाने को है कि समझ नहीं आता। वहां पे इतना बड़ा उनका एक कल्चर, एक हेरिटेज है। फिर लखनऊ में इतनी ज्यादा हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनको जब देखता हूँ तो मुझे पानी आता है कि मैं भी जहाँ पे जाके वहाँ फोटोग्राफी करूँ। इस ग्रुप का अब हमारे अगला जो विजन है वो थोड़ा सा, मैं आपको अपना नेक्स्ट विजन बताऊंगा। टाइम थोड़ा सा अपना विजन आपको, हम लोग आने वाले चंद दिनों में जैन कम्युनिटी के ऊपर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। इस बारे में हमारी बात होगी या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मेरी बात गौर से सुनी है, पॉजिटिव तरीके से सुनी है। तो हम लोग आने वाले दिनों में पूरा प्लान पे बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारी पूरी लाहौर में टीम रेडी है, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रेडी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बस थोड़ा सा हम लोग अपनी जॉब से जरा बोले, थोड़ा मौसम ठंडा हो तो हम बहुत बड़ा एक काम करने वाले हैं जैन के ऊपर। थैंक यू। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग एक बहुत ही जो कम माइनॉरिटी में लोग हैं यहाँ पे, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, तो कि उनके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। जी राकेश साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, जस्ट टू ऐड ऑन कि मैरिज को लेकर के जो थार एक्सप्रेस थी हमारी, जो उसको मैरिज एक्सप्रेस ही कहते थे पहले लोग। मतलब अगर आप कभी गूगल पे सर्च करें तो आपको मालूम चलेगा कि थार एक्सप्रेस को मैरिज एक्सप्रेस ही कहते थे, क्योंकि काफी शादियां सिंध और जो सेम कल्चर वाले जो लोग हैं उनके बीच में होती थी। और जैसा कि इमरान भाई ने कहा कि जो उर्दू स्पीकर्स हैं, जैसे जो कराची में है और लखनऊ में है, जहाँ तक कई साल पहले जब न्यूज़पेपर पढ़ा था तो कम से कम 600-700 ऐसी फैमिली है जिनका कि मैरिज अभी भी यहाँ वहाँ कराची से और लखनऊ में होता है। ठीक वे उसी तरीके से नवायती कम्युनिटीज का जो कि भटकल में है यानी कराची में, उनका आपस में काफी मैरिज होता है, वो और किसी लोकल से नहीं करते हैं। फूड का जहां तक ये कुछ रहा, मैंने एक बार शेयर किया था कि द टाइप्स ऑफ बिरयानी हेयर इन इंडिया न लोगों के, मतलब आप जितनी देर लखनऊ की अलग है, हैदराबादी अलग, दिल्ली अलग, कश्मीर अलग, बिहारी अलग, साउथ में कुछ 2-4 किस्म की है। और डेफिनेटली पीपल गॉट शॉक्ड एंड सरप्राइज, क्योंकि ज्यादातर मतलब वो जो परसेप्शन था, एंड मैंने आपको रीजन बताया कि वो परसेप्शन इसलिए था कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट कम था, जरिया कम था। बट एज द टेक्नोलॉजी प्रोसीड और ज्यादातर जैसे खुलेगा ये पूरी तरीके से, तो आई थिंक ये जो मे बी फिजिकल बाउंड्री रहे ऑन ग्राउंड, बट पीपल टू पीपल बाउंड्री तो नहीं रहे, जो है भी नहीं मेरे ख्याल से। नाउअडेज यू कैन टॉक, यू जस्ट वांट टू टॉक टू एनीवन। और हम इस मामले में बहुत लकी हैं भाई, क्योंकि कुछ सालों के पहले लास्ट फ्यू डिकेड्स में लोग इंतजार में ही चले गए हैं, लोग बस राह तकते रह गए। जस्ट थिंक अबाउट दोज पीपल जो शायद महीनों सालों के बाद एक कॉल करते थे या एक आवाज सुनने के लिए। और कितनी इमोशनल बात है
फॉरगेट अबाउट मैरिज अटेंड करना, या किसी का कोई रिलेटिव भाई अगर वहाँ है, सिस्टर यहाँ है, इंस्पायर कर गया तो शायद वो पता भी नहीं चलता था. बट नाउ अ डेज इट्स जस्ट मैटर ऑफ मोमेंट, यू कैन वीडियो टॉक एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर. और आने वाले समय में तो मे भी और टेक्नोलॉजी आएगी, जब 5G 6G 7G ये फास्टर हो जाएगा. तो मेरा मानना है कि वर्ल्ड विल बिकम अ मोर कनेक्टेड प्लेस फॉर ईच अदर, और इसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ बोथ द नेशन एंड द पीपल. ये टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली एक रोल प्ले कर सकती है लोगों को करीब लाने के अंदर, और वो जो दूरियां है उनको मिटाने के अंदर. अब दूरियां मिटाने की बात से मुझे एक और बात भी याद आई है. वो ये है, और वो चीज़ बड़ी इफेक्टिव है दूरियां मिटाने में, वो है एंटरटेनमेंट. और पाकिस्तान और इंडिया दोनों में एंटरटेनमेंट जो है उसको बहुत सराहा जाता है, चाहे म्यूजिक हो, चाहे फिल्म हो, चाहे ड्रामा हो. लेकिन एक डिबेट हमेशा इन चीज़ों को लेकर रहती है कि इंडिया की फिल्म जो है वो टॉप नॉच है और पाकिस्तान का जो ड्रामा है वो टॉप पे है. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें म्यूजिक के ऊपर, तो म्यूजिक के अंदर दोनों तरफ से बहुत बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है उस आर्ट के अंदर. जहाँ इंडिया के अंदर लता मंगेशकर या मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश जैसे बड़े बड़े सिंगर आए, पाकिस्तान में नुसरत फ़तेह अली खान, शाह और अहमद रुश्दी जैसे बड़े बड़े सिंगर्स आए यहाँ पे, मेहदी हसन खान साहब. तो यहाँ पे एक डिबेट जो है कभी कभी आप लोगों को नजर आती है अपने ग्रुप के अंदर भी, कि जो है लोग पाकिस्तानी ड्रामे को ऊपर दिखाते हैं या इंडियन फिल्म को ऊपर दिखाते हैं, या इनके ऊपर लोग डिस्कशन करते हैं, और लोगों के पास कॉमन रेफरेंसेस होते हैं इंडियन फिल्मों के दोनों तरफ या पाकिस्तानी ड्रामों के दोनों तरफ. इसी तरह म्यूजिक के भी कॉमन रेफरेंसेस क्या आप लोगों को नजर आते हैं कि दोनों साइड पे लोग जो है वो एक ही किस्म की चीजें देखते हैं? आ रही है आवाज साफ है? जी 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 आ रही है आवाज. मैं कह रहा था कि एंटरटेनमेंट में देखिए, पहले जो आपने बात कही वो एक डिबेट वाली जो बात है, मेरे हिसाब से सब इस पे एग्री करेंगे, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि इंडियन मूवीज और पाकिस्तानी ड्रामास का कोई मुकाबला नहीं है आपस में. इसका अगर आप उल्टा करें तो वो बिल्कुल अलग है. लेकिन इंडियन मूवीज नो डाउट बहुत अच्छी मूवीज बनाते हैं बॉलीवुड में, और पाकिस्तानी ड्रामास, तो इस पे तो मेरे ख्याल से सब एग्री करते हैं जो इन दोनों चीज़ों को देखते हैं. दूसरी बात ये है कि जहाँ तक डिबेट की बात है, हमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, कि ये जो इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब का एक एफर्ट है, जो हम लोगों का एफर्ट है दोनों मुल्कों को साथ लाने का, वो दोनों मुल्कों की जो प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी है उसके ऑपोजिट है. ये बात बहुत समझने वाली है. और जब कोई चीज़, जब आप किसी पॉलिसी के, स्टेट पॉलिसी के, हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जब आप कोई काम ऐसा करते हैं जो फॉरेन पॉलिसी नहीं कर रही होती है, और फॉरेन पॉलिसी उसका ऑपोजिट कर रही होती है, तो उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. आप क्या पोस्ट अलाउ कर रहे हैं, आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपका क्या कंटेंट है. तो इसी तरह एंटरटेनमेंट का भी एक वो है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं या किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. जैसे इमरान भाई ने कहा था अभी कि बॉलीवुड में जो एक चीज़ प्रमोट करते हैं वो एनमिटी होती है प्रमोट, और जो पाकिस्तानी ड्रामास हैं उसमें तो यहाँ के कल्चर को कवर ही नहीं करते. यहाँ पे मतलब इससे कंसर्न ही नहीं होता है जो इंडियन कल्चर है. कोई मेरे ख्याल से वंस इन अ ब्लू मून 10 साल में एक बार कोई ऐसा ड्रामा आ गया जिसमें उन्होंने इंडियन कल्चर हेरिटेज दिखाया हो. तो एंटरटेनमेंट वाला गैप है. लेकिन हाँ, म्यूजिक जो है वो कॉमन है. म्यूजिक दोनों तरफ का है. जैसे अभी सब सिंगर्स के नाम बताए, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार साहब हैं, लता जी हैं, आशा जी हैं, और इतने सिंगर्स हैं. उधर नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, और उनके भतीजे राहत फ़तेह अली खान साहब, अतल्ला खान साहब, गुलाम अली साहब. इसमें कोई डाउट नहीं है. अब जो न्यू जनरेशन है वो, अब इंडिया में मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो कोक स्टूडियो फॉलो करते हैं, कोक स्टूडियो पाकिस्तान, वो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ. और एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो एक अलग चीज़ है जो बिल्कुल आपको उन जगहों पर लेकर जाती है जहाँ पर आप अपनी इमेजिनेशन में भी नहीं गए होते हैं. उन जगहों को वो एक्सप्लोर करती है, उस तरह के म्यूजिक को एक्सप्लोर करती है. तो म्यूजिक एक कॉमन इंटरेस्ट है जो दोनों कंट्रीज में है. और दोनों कंट्रीज, मेरे ख्याल से म्यूजिक ही एक ऐसी चीज़ है जिसको बिना किसी डिबेट के और बिना किसी डाउट के लोग एक दूसरे का म्यूजिक यहाँ पर एंजॉय करते हैं. वो चाहे फोक म्यूजिक हो, वो चाहे पॉप म्यूजिक हो, या न्यू जॉनर कोई भी हो, लेकिन म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो दोनों चीज़ों को जोड़े हुए है. और इसमें मेरे ख्याल से राकेश भाई भी, इमरान भाई भी, ये सब एग्री करेंगे इस बात से कि म्यूज़िक पे जितना काम हो, या म्यूज़िक जितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं या
या शेयर कर सकते हैं, उससे हमारे ग्रुप पर भी और इस एफर्ट पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। राकेश साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Just to add on, thanks Khurram, हर चीज बड़े क्रिस्टल क्लियर उन्होंने बताया कि how the music, drama and movies, these are three different aspects of entertainment industry. Just to add on further कि diverse काफी ज्यादा हैं. For example, जो साउथ हमने सिर्फ जो पहले एक व्यू था हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स में कि इंडिया मीन्स बॉलीवुड, जो मैंने जो फील किया है, खासकर नेक्स्ट जनरेशन जो यंग जनरेशन आई है पाकिस्तान में, वो दे आर गोइंग बियॉन्ड दिस बॉलीवुड स्पेसिफिक थिंग. अब जो साउथ की जो मूवी बनती है, जैसे टॉलीवुड, बॉलीवुड या जो तमिलियंस मूवी है या फिर डिफरेंट लैंग्वेज की, अगर उनकी अच्छी मूवी बनती है, हाई क्वालिटी की मूवी, और जो हिंदी उर्दू डब आती हैं, उनको देखना काफी पसंद करते हैं. जो एक सेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल जो नेटफ्लिक्स वाला और ये अमेज़न और मतलब जो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मूवी पे गए हैं जो जनरेशन, तो वो क्वालिटी पे जाती है एंड जस्ट अ काइंड ऑफ लैंग्वेज को समझ सके. तो मेरा मानना है कि जो व्यूअरशिप है वो काफी डाइवर्स हो गई. हाँ, कुछ हद तक डिफरेंसेस, जो चैलेंज है वो ये है कि जो पाकिस्तान का इन जनरल कल्चर है, मतलब पंजाब एंड कराची, ये मैं इसको कुछ हद तक बलूचिस्तान और केपी को थोड़ा कुछ देर के लिए साइड करें तो इनका कल्चर और नॉर्थ इंडिया कल्चर काफी मिलता जुलता है. मतलब सिंध का कल्चर राजस्थान के साथ पंजाब बोथ, एंड कराची का लखनऊ एंड अवध के बोलते. पर साउथ इंडिया जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया था, मतलब तमिल्स एंड तेलुगु एंड नॉर्थ ईस्ट का इंडिया जो कि बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड एरिया था, और जो उधर केपी एंड बलूचिस्तान का ये जो एरिया जो डिस्टेंट वाले थे, जो अनएक्सप्लोर्ड थे इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ देयर everything, food or dress or any kind of thing, लेकिन या मूवी इंडस्ट्री के थ्रू या सॉन्ग के थ्रू रिलेटेड, बट वी हैव सीन कि पीपल स्टार्ट शेयरिंग द कल्चर एंड तो उसका काफी इन्फ्लुएंस पड़ा है. और जो इस ग्रुप के थ्रू मैं लोगों से जुड़ा हूँ, तो नाउ दे ट्राई टू तो नेक्स्ट जनरेशन है वो एक्सप्लोर करना चाहती है एंड इट इज स्लोली पेनिट्रेटिंग. इमरान भाई, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. आज से कुछ साल पहले ना एक डिफरेंस था कि अगर नॉर्थ इंडियन की कोई गर्ल है तो वो शायद सूट पहनती होगी. साउथ इंडिया में सिर्फ कल्चरल था, मतलब साड़ी का कल्चर था. बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो एवरीवन देयर इज यूजिंग सूट. ऐसा था कि पंजाब के जितने लोग थे उनके लिए हर साउथ इंडियन मद्रासी था, कॉमन वर्ड यूज्ड बाय देम, और मद्रासी लाइक दैट. बट नाउ जैसे कि ये ओपन हुआ ना, बिल्कुल, तो वो अब जानते नहीं वहां के 4 डिफरेंट स्टेट्स हैं. मलयाली जो केरला अलग है, तमिल अलग है, कन्नड़ा अलग है, एंड तो इसी तरीके से ना, एंड जो एक इंडियन पर्सपेक्टिव था कि नहीं पूरा वो लाहौर ही दिखता था, एंड लाहौर ही पूरा पाकिस्तान है इन दैट कल्चर, जो हम चंद लोगों से, बट कितना डाइवर्स है वो. यहाँ पर हुंजा और ऑल दिस गिलगिट का बेल्ट है, कितना खूबसूरत बेल्ट है वो. तो उससे और नॉट जस्ट मतलब ज्योग्राफिकली, बल्कि पीपल एंड कल्चर वाइज, लिटिल सॉन्ग, ये क्लास पीपल को लेकर के, तो इससे भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा है. एंड आई थिंक नाउ पीपल वांट टू एक्सप्लोर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, एट लीस्ट एज फार एज सबकंटिनेंट इज कंसर्न. एंड जस्ट टू ऐड ऑन, इतना डाइवर्स, इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी चीज, मतलब if you fail to make this part of the world as tourist hub of the world, तो ये हमारी मिस्टेक है. आपको इतना यूरोप में नहीं मिलेगा, किसी भी जगह पे, छोटी जगह पर इतना बेहतरीन चीज नहीं मिलेगा फ्रॉम बलूचिस्तान टू मिजोरम एंड तमिलनाडु. और अगर हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये हमारी गलती है.